तो जो विचार चल रहे हैं ना, वो सारी बीमारी है। विचार मात्र बीमारी है। जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो बीमार है इसीलिए हो रहे हैं। तो जैसे किसी को बुखार आया है, हम उसको टच करते हैं तो वो गर्म लगता है ना। जी प्रभु। ये हो गया उसका सिम्टम्स। लेकिन भीतर कौन सा बुखार है, वो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कौन सा है, उसको चेक करने के लिए कुछ दूसरे उपकरण की जरूरत पड़ती है ना। ब्लड टेस्ट और ये वो सब कुछ। लेकिन बाहर से तो इतना ही पता चलता है कि बुखार है, शरीर गर्म है ना। तो बाहर के जो सिम्टम्स है उसकी वजह से हमें पता चलता है कि भीतर कुछ बीमार है। वैसे ही जिसके मन में विचार चल रहे हैं ना, तो समझना कि भीतर कोई बीमार है। और जब हम मेडिसिन दे देते हैं तो वो बुखार सारा उतर जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है ना। वैसे ही अगर हम उसे ध्यान दे देते हैं ना, तो वो मेडिसिन है। तो विचारों की मेडिसिन ध्यान है, विचारों की मेडिसिन भक्ति है, विचारों की मेडिसिन ज्ञान है। ये जब मिल जाएगा तो विचार बंद हो जाएंगे। और एक बार विचार बंद हो गए तो समझना कि भीतर कुछ जो था वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ यानी स्व में स्थित हो गया। अब समझे। और जिस दिन आपको ऐसा लगेगा ना कि विचार सारे व्यर्थ ही थे, ऐसा दिखाई पड़ जाएगा ना कि विचारों की व्यर्थता, उसका ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आपको न भक्ति की जरूरत पड़ेगी, न ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, न ध्यान की जरूरत पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक विचार है तब तक ही सारा कुछ खेल चलेगा। और जिस दिन विचार मात्र समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण शून्यता में। ये पूर्ण शून्यता क्या होता है? पूर्ण भी होता है और शून्य भी होता है। तो पूर्ण शून्यता में न विचार रहेंगे, एकमात्र निर्विकल्प समाधि रहेगी। तो वहां पर जो है किसी की भी आवश्यकता नहीं है, बस होना मात्र रह जाता है। तो जिस दिन विचार बंद हो जाएंगे और निर्विकल्प समाधि लग जाएगी, उस दिन के बाद में किसी की भी साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर आपकी समझ जो है ना बहुत गहरी है, अगर आपकी समझ इतनी प्रगाढ़ है, इतनी धारदार है, समझ की बात कर रहा हूँ, असली समझ किसको कहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उतने होश पूर्वक है, जागरूक है, समझदार है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो मैंने बात कही है ना, उसको सुनकर ही आप निर्विचार अवस्था में चले जाओगे। मैंने 2 मिनट पहले जो बात की है कि जब आप निर्विचार हो जाते हो, निर्विकल्प समाधि में चले जाते हो, तब कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी बात सुनकर आप निर्विचार नहीं हो पा रहे हो, तो समझना कि आपकी समझ जो है ना, वो उतनी गहनता से, उतनी परिपक्वता से हुई नहीं है, उतनी धारदार नहीं हुई है। तो विचार बीमारी है और ध्यान उसकी दवा है। तो इतनी बात अगर आपने समझ ली
और आप निर्विचार हो गए, तो फिर आपको ध्यान की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ बात सुनने से सारी साधना आ गई। आप समझे? जी प्रभु यानी जी। अभी जो मैं कुछ कह रहा हूं, उस बात को अगर ठीक ठीक ढंग से भीतर उतर गया ना, तो कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। आप उस अवस्था में पहुंच गए, समझना। लेकिन ऐसा कोई पात्र तो होना चाहिए सामने, कि मैं जिस बात को, जिस सत्य को कह रहा हूं, वो सीधा का सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाए, उतार पाए भीतर। ऐसा कोई पात्र हमें दिख भी नहीं रहा है। तो विचार जो है ना, वो कांटा है, और ध्यान भी जो है ना, कांटा ही है। और जिस दिन असली ध्यान हो जाएगा ना, जैसे फूल खिलता है ना, वैसे ही असली ध्यान जब खिल जाएगा ना, उस दिन जो है ना, न विचार बचेंगे और न ध्यान ही बचेगा। दोनों कांटे चले जाएंगे। आप समझे? ये कौन सी बात हमने कही थी? तो विचार कांटा है, ध्यान भी कांटा है। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे की आवश्यकता है। तो ध्यान भी कांटा है, याद रखना। जिस ध्यान की मैं बात कर रहा हूं, वो जब खिल जाएगा, तब आप जिस ध्यान की बात कर रहे हो, वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो कुछ पूछना चाहोगे? जी प्रभु जी, उतरता तो अंदर है, और लगता भी है कि हम समझ पा रहे हैं। अभी हम्म। आपने जितना भी बताया, तो प्रभु जी वहां पे तो फिर अनुभव करता भी नहीं रहेगा, अनुभव करने वाला भी हाँ, नहीं रहेगा फिर। तो कुछ नहीं लेकिन अभी रहेगा। हमारे साथ में यही समस्या हो रही है कि बस मौन में प्रभु जी आप इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम भी लगता है कि हर तरीके से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, फिर लगता है कि नहीं, प्रयास भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। प्रभु जी बस हाँ। यही समस्या आती है कि कैसे कैसे मौन में उतरे, कैसे मौन आए अंदर। यहीं पे पूरी हम्म। समस्या चल रही है। तो देखो, जिसको भीतर समझ में आ रहा है ना, वो सिर्फ अहंकार है। अहंकार को सब कुछ समझ में आ जाता जी प्रभु जी। है ना। लेकिन वो अहंकार को ही आता है। तो जिसको समझ में आ गया है ना, वो बोल ही नहीं पाता है कि मुझे समझ में आ गया। बात खत्म हो गई वहीं पर ही। इतना ये अद्भुत तरीके से घटना घटती है। प्रभु जी, जो जिसको समझ आ रहा है वो भी नहीं बचेगा। हाँ, अहंकार कहाँ बचेगा? जिसको जी। समझ में आ रहा है ना, जो भीतर से बैठकर बोल रहा है ना कि हाँ, आपने जो बात कही ना, हमारी समझ में आ गई, वो सिर्फ अहंकार को ही समझ में आई है। बाकी सारा कोई, और अहंकार 10% है। बाकी 90% जो बचा है, उसकी कोई समझ में नहीं आया है। और इसीलिए जो है, जीवन परिवर्तन नहीं होता है। प्रभु जी परिवर्तन, देखो, वो जो कली है ना, वो फूल जब बनेगी ना, वो बात जो है ना, वो 90% है। तो जब 90% समझ में आ जाएगी ना बात, जिस हिस्से को, तब वो फूल बनेगा। यानी आपके अहंकार को 10% बातें समझ में आ रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 10% ही है आपका हिस्सा, अहंकार। बाकी का हिस्सा जो है, 90% है, उसको बात समझ में अभी तक नहीं आई है। और इसीलिए जीवन का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए आप उस स्थिति तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आप समझे?